गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन व विश्लेषण, ये अध्याय है। पाठ का नाम है गणित विषय के अंतर्गत डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। सांख्यिकी के अंतर्गत ये हमने प्रश्न लिया है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में सांख्यिकी संबंधित ये प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर योग छात्र संख्या दिया हुआ है 7, 10, 23, 51, 6, 3 और इन सब का योग आता है 100। उपर्युक्त आंकड़ों से संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। ये प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न के माध्यम से संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। ये संचयी आवृत्ति वक्र क्या है, ये चित्र बनेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। 100 छात्र हैं तो इन सब को जोड़ेंगे यहाँ तक, ये कुल योग 100 आता है। अब इसको पढ़ते हैं। प्राप्तांक कितना है? 100 छात्रों का प्राप्तांक 0 से 10, 0 से 10 के बीच नंबर पाने वाले छात्र 7 हैं। 7 छात्रों ने 0 से 10 के बीच नंबर पाया है। उसी प्रकार 10 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले छात्र जो हैं वे 10 हैं। 10 छात्रों ने 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। 23 छात्रों ने 20 से 30 नंबर प्राप्त किए हैं। 51 छात्रों ने 30 से 40 अंक प्राप्त किए हैं। 6 छात्रों ने 40 से 50 के बीच नंबर प्राप्त किए हैं और 3 छात्रों ने 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। इन सब को जोड़ने पर 100 आता है। जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो प्रश्न गलत भी हो सकता है। ये 3 6 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20 का 0 यहाँ चला है 2 5 7, 2 9 और 1 10। सही है योग। कभी कभी प्रश्न भी गलत हो जाता है ये। तो उपयुक्त आंकड़ों का संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। हमें क्या बनाना है? संचयी आवृत्ति वक्र। ये संचयी आवृत्ति वक्र के लिए आवृत्ति सारणी, संचयी आवृत्ति सारणी है और इसके निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये प्राप्तांक हमने यहाँ से लिया है। इस प्राप्तांक को हम नीचे उतार दिए हैं, ये नीचे आ गया है। अब इसकी आवृत्ति लेना है। आवृत्ति क्या दिया गया है? आवृत्ति दिया गया है 7, 10, 23, 51, ये सब दिया हुआ है। इसको फिर से लिख लेते हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है 7, 10, 23, 51, 6 और 3, ये आवृत्ति दिया हुआ है। अब तीसरे कॉलम में आता है संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति मतलब संचय करना, इकट्ठी करना। ये सब आवृत्ति को लाइन से इकट्ठे करती चले जाती है, एक के बाद इकट्ठा करते हैं इसको संचय करते हैं, इकट्ठा करना। कैसे संचय करेंगे? ये पहले लाइन में 7 है तो कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा। अब इस 7 में 10 को जोड़ते हैं। 7 धन 10 या 10 धन 7 करोगे तो भी ठीक है। 7 धन 10 कितना होता है? 17। अभी 17 में 23 को जोड़ते हैं। 17 धन 23, ये कितना हुआ? 3 से 10 को 0 हाथ लाया 1, 2 3 और 1 4, 40। इस 40 में 51 को जोड़ते हैं। कितना हुआ? 50 40 90 और 1
91। 91 में 6 को जोड़ते हैं, 91 और 6 97। 97 में 3 को जोड़ते हैं, हमको मिला 100। ये संचयी आवृत्ति हुआ। योग कितना आया? 100। योग 100 है। कुल 100 छात्र हैं, तो ये योग हमारा 100 आया। ये उत्तर की जांच हो गई, ये योग सही है। नहीं तो कहीं पर गलत भी हो सकता है, तो यहाँ 100 नहीं आएगा। ये योग 100 जो है दर्शा रहा है कि ये सब हमने जोड़ा, सही जोड़ा है। अब यहाँ पर देखिए निर्देशांक। निर्देशांक क्या होगा? ये प्राप्तांक है 0 से 10। 0 को निम्न सीमा बोलते हैं, 10 को उच्च सीमा। 0 से 10 के वर्गांतर के बीच 10 से 20 वर्ग अंतर है। इस ये 10 से 20 वर्ग है। इस वर्ग में उच्चतम अंक, उच्चतम सीमा 20, निम्न सीमा 10। इसमें इस वर्ग में निम्न सीमा 20, उच्च सीमा 30। तो बड़ी संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं, छोटी संख्याओं को निम्न सीमा बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग में ऐसा होता है ये। अब निर्देशांक लेना है तो इसका उच्चतम सीमा लेते हैं 10। ये एक अक्ष में आएगा, ये एक्स अक्ष की निर्देशांक है और 7 जो है वाई अक्ष की निर्देशांक है। अब इसका बड़ी सीमा लेते हैं, उच्च सीमा 20, तो ये एक्स अक्ष में आएगा और 17 ये वाई अक्ष में आएगा। 20, 17। इसके पश्चात उच्च सीमा यहाँ पर इस वर्ग का 20 से 30 वर्ग का 30 और वाई अक्ष में 40, ये 40 हुआ। अब 30 से 40 वर्ग में इसकी आवृत्ति कितना है? इसका उच्चतम सीमा कितनी है? 40 और इसकी संचयी आवृत्ति 91, ये वाई अक्ष में आएगा। अब 40 से 50 वर्ग का सीमा कितना है? 50 और इसकी संचयी आवृत्ति 97। अब इसकी उच्च सीमा 50-60 का, उच्च सीमा 60 और इसकी संचयी आवृत्ति 100। ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये पहली वाली संख्या एक्स अक्ष में लिखेंगे, दूसरी वाली संख्या को वाई में। ये एक्स में, ये वाई में, एक्स में, ये वाई में, वाई एक्स में। इस तरह से ये निर्देशांक प्राप्त होते हैं। अब ये संचयी आवृत्ति सारणी ये तैयार हो गई। संचयी आवृत्ति सारणी तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर योग 100 आया, फिर क्या करेंगे? अब इसका ग्राफ तैयार करेंगे। इसका ग्राफ तैयार करेंगे तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ये ग्राफ पेपर है, हमने बना कर रखा है, तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए ये जो दिख रहा है बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु, ये मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। और ये जो अक्ष है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये जो आड़ी रेखा दिख रही है, क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश लिखते हैं। और ये जो संख्या है ये धनात्मक संख्याएं होती है, ये धनात्मक संख्याएं होती है। और ऊपर में जो लिखा है ये वाई अक्ष है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे लिखा हुआ है। ये कहाँ तक लिखा है? 110 तक लिखे हैं। हमें 110 तक आवश्यकता पड़ी, हमने वहाँ तक लिखा है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं। ये ऊपर की रेखा वाई अक्ष है, ये वाई डैश है। ये इसको वाई डैश ऐसा बोलते हैं, इसको या वाई अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमने तैयार किया
एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष तैयार हो गया, तो अब क्या करेंगे, ये जो एक्स अक्ष में इसमें हमने प्राप्तांक लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 प्राप्तांक, ये एक्स अक्ष में आएंगे। आपको दिखा रहे हैं हम, ये प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक है, 0 से 60 तक। तो ये जो प्राप्तांक है ये एक्स अक्ष में है, ये एक्स अक्ष में है ये। और वाई अक्ष में किसको लेंगे, वाई अक्ष में 7 से लेकर के 100 तक है, तो हमने 10-10 के अंतराल में लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसा है। तो ये वाई अक्ष निर्देशांक हुए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, पहले संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है तो इसमें देखिए ये जो वर्गाकार दिख रहा है इसमें प्रत्येक में 10-10 खंड, यहाँ से यहाँ तक 10 खंड है, यहाँ से यहाँ तक 10 खंड है, ये 10-10 लकीर है, बीच बीच छोटे लकीर हैं। और प्रत्येक एक छोटा खंड बराबर एक बड़ा खंड बराबर 10, इससे भी एक बड़ा खंड बराबर 10 छात्र, और ये प्राप्तांक। तो क्या दिया है इसमें प्राप्तांक, इसमें निर्देशांक क्या दिया हुआ है 10, 7, इसको पहले लेते हैं 10, 7, तो ये 10 एक्स अक्ष में और 7 वाई अक्ष में, ये वाई अक्ष निर्देशांक है, ये एक्स अक्ष निर्देशांक है। तो 10 को एक्स में लेंगे, 7 को वाई में। ये 10 है एक्स अक्ष में और वाई में 7, वाई में 7 लेंगे तो ये एक लकीर यहां पर नीचे आएगा, ये बिंदु हमने बता दिया, ये 10, 7 हुआ। अब दूसरा निर्देशांक, दूसरे में आते हैं, इसको लेते हैं 20, 17, एक्स अक्ष में 20 और वाई अक्ष में 17। एक्स अक्ष में 20, ये 20 हुआ एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष है तो ये 20 हुआ, फिर 17, ये वाई अक्ष में 20 है तो इसके 3 लकीर नीचे आएंगे। ये 17 हुआ। अब तीसरे में आते हैं, तीसरा निर्देशांक 20 से 30 के लिए, 20 से 30 के लिए आएंगे तो इसका निर्देशांक कितना है 30, 40, ये 30, 40 है। तो 30 एक्स अक्ष में, वाई 40 अक्ष में। 30 एक्स अक्ष में तो ये 10, 20, 30, ये 30 एक्स अक्ष हुआ, फिर वाई अक्ष में 40, तो ये वाई अक्ष में 40 है। ये हुआ 30, 40 ये भी हो गया। अब आते हैं हम 30 से 40 वाले प्राप्तांक में, तो इसका निर्देशांक क्या है 40, 91, ये 40, 91 है, तो 40 एक्स अक्ष में आएगा और 91 वाई अक्ष में। 40 एक्स अक्ष में, ये 40 एक्स अक्ष में हुआ जहाँ पर शीर्ष रखा हूँ मैं, और 91 वाई अक्ष में, तो ये 91 कहाँ तक जाएगा, ये जो लकीर दिख रही है ये 90 है, 90 का इधर आगे बढ़ते जाओ, इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ तो ये 40 का लकीर है, और 90 के बाद एक लकीर और लेंगे, ऊपर में लेंगे, ये 91 हुआ, एक लकीर और। अब कौन सा लेंगे, 40, 91 हो गया, ठीक है ये। अब इस प्राप्तांक को लेते हैं 40 से 50 वाले वर्ग को,
तो इसकी निर्देशांक 50 97 है, 50 97। तो 50 x अक्ष में आएगा और 97 y अक्ष में। 50 x अक्ष ये वाला लाइन है, ये 50 यहाँ तक आएगा x अक्ष में, और y अक्ष में 91, y अक्ष में 97 है। तो ये 50 और 97। फिर आगे बढ़ते हैं। ये y अक्ष में ये 100 है, 100 के 3 लकीर नीचे लेंगे। तो ये हुआ 50 वाली लाइन, नीचे से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आया 50 का, और 97 ये हुआ 100 तक। 100 से 3 लकीर नीचे लेंगे तो 97 हो जाएगा। ये 97 है, बिंदु लगा दिए हम। अब इसके पश्चात कौन सा बच गया? 50 से 60 ये वाला वर्ग, 50-60 वर्ग में, तो इसका निर्देशांक कितना है? 60 x अक्ष में और 100 y अक्ष में। 60 x अक्ष, y और y अक्ष में 100, 60-100। यहाँ से बढ़ते जाते हैं, ये 60 x अक्ष में हुआ। अब ये ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो y अक्ष में मिलेगा हमको 100। ये 100 है। ये 100 है। अब यहाँ से इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं तो ये वाला लाइन जो है 60 में आके मिलता है, और ये 100 का लाइन है, नीचे 60 का लाइन है, तो इस बिंदु पर आके मिलता है दोनों। ये वर्गाकार आकृति बनती है ये। अब सभी जो बिंदु है निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए, इसमें और कोई बाकी नहीं रहा। ये प्रश्न देख रहे हैं, इसमें और कोई बाकी नहीं है, ये पूरा हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करना है? संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। वक्र, तो वक्र बनाना है तो यहाँ पर हम मूल बिंदु से लेते चलते हैं। ये 0 है मूल बिंदु, यहाँ शुरू करते हैं। इस तरह से मिलाते चले देते हैं इसको, बिंदुओं को। ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, बिंदु क्रमशः मिलाते जाते हैं। ये बिंदु मिल गया। अब इसके पश्चात कौन सा बिंदु है? ये अगला बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं। स्केल का प्रयोग ना करें, ये सीधा इसको आगे बढ़ाते जाएं। ये वक्र रेखा है, इसलिए स्केल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्केल का प्रयोग ना करें। ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से यहाँ तक आते हैं तो इस बिंदु को मिला देते हैं, इस बिंदु को इससे जोड़ते हैं। ये तुम्हारा वक्र रेखा तैयार हो गया। स्पष्ट दिख रहा है। इस तरह से ये यहाँ पर स्केल की जरूरत नहीं पड़ी है, स्केल से नहीं मिलाना है, क्योंकि ये संचयी आवृत्ति वक्र है। वक्र माने टेढ़ा रेखा है, ये टेढ़ा वक्र मिला हुआ है, अड़तीसा है, ये टेढ़ापन है। तो स्केल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऐसे शीश से मिला दें या पेन से मिला दें। इस तरह से ये घूमते हुए चला गया है नीचे की ओर, और ये कहाँ तक आया है? ये इस तरह से यहाँ नीचे मूल बिंदु तक आया हुआ है। अब यहाँ पर कोई नाम देना चाहे तो नाम दे दें ABCD, या नहीं देना चाहें तो भी चलेगा। ये वक्र रेखा संचयी आवृत्ति वक्र इस तरह से तैयार होता है। आशा करता हूँ ये गणित आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है,
क्योंकि बात हमको पूरी बोलना पड़ता है भाई, पूरी बातें बतानी पड़ती है, ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, तो बेसिक जानकारी हमको पूरी देनी पड़ती है। थोड़ा समय लगता है, इसमें जरूर पढ़िएगा। इतना समय नहीं लगेगा, यहाँ पर लगभग 20 मिनट होने जा रहे हैं, लेकिन इतना समय आपको नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमको पूरी बातें बोलना पड़ रहा है, पूरी बातें बताना पड़ रहा है, इसलिए समय लग रहा है। नहीं तो ये 7-8 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे, ये पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, और याद रखो आप लोग, हम जो वीडियो जारी करते हैं निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप ध्यान दिया करें। एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, कर दिया करें, अपना सब्सक्रिप्शन देख लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। आपको हमारी से शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए एक नया गणित लेकर के आएंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ। ये संचयी आवृत्ति वक्र से संबंधित प्रश्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने जीवन में उन्नति करिए। थैंक यू।